झारखंड का भविष्य बेहतर हो, इसके लिए शिक्षा विभाग लगातार कोशिशें कर रहा है। सरकार कई योजनाएं चला रही है ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। लेकिन अच्छी शिक्षा तब मिलेगी जब बच्चे स्कूल आएंगे। और स्कूल अगर आ रहे हैं तो बच्चे कैसे स्कूल में सुरक्षित हैं, ये भी सुनिश्चित करना सरकार का ही काम है। लेकिन हम आपको लिए चलते हैं गोड्डा के एक ऐसे स्कूल में जहां पर 500 बच्चे एडमिशन ले चुके हैं। अगर आप नामांकन लिस्ट देखेंगे तो यहां पर 500 बच्चे नामांकित हैं, लेकिन स्कूल पहुंचते हैं इक्के दुक्के। ऐसे में कैसे बेहतर होगा बच्चों का भविष्य? अब आप पूछेंगे, अगर 500 बच्चे नामांकित हैं तो ऐसी वजह क्या है कि इक्के दुक्के बच्चे ही आते हैं? तो यहाँ जो भविष्य तैयार होता है, वो भविष्य तैयार होने से पहले किन गलियों से गुजरता है और कैसी दहशत है वहां पर, और क्यों है ये दहशत, ये जानने के लिए आपको गोड्डा से योगेश की ये रिपोर्ट देखनी होगी। देखिए ये रिपोर्ट और देखिए कि कैसे इन हालातों में झारखंड का भविष्य तैयार हो रहा है। और अब तक अगर इस मामले में कुछ मिल पाया है तो सिर्फ कोरा आश्वासन। ये टूटी छतें, गिरते झड़ते प्लास्टर, टूटे बेंच और डेस्क और खंडहर नुमा ये कमरा, यहां तैयार होता है झारखंड का भविष्य। जी हां, और यहां तक आने के लिए आपको कीचड़ से भरा रास्ता भी तय करना होता है। यह तस्वीर है गोड्डा के मेहरमा प्रखंड स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय दोगाची की। स्कूल की हालत बता रही है कि यहाँ बच्चों के लिए मूलभूत सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं और ना ही सुरक्षित माहौल। क्लासरूम की छत न जाने कब टूट कर गिर जाए और बच्चे मलबे का हिस्सा बन जाएं। बैठने के लिए ना तो सही से बेंच है और ना ही बाकी कोई और सुविधा। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 8th क्लास। स्कूल में क्या कुछ दिक्कत है? यही छत गिरने का डर है, बच्चा कम आता है, इसी वजह से बहुत डर लगता है। अच्छा, हाँ। आने जाने का क्या सुविधा है? यहाँ रोड नहीं है और ये चारों तरफ से पानी गिरा हुआ है। तो आप लोग कैसे आते हैं पढ़ने? ये कैसे दिक्कत से आते हैं। दिक्कत से? हाँ। विद्यालय रोज आते हैं? हाँ। और शौचालय वगैरह का क्या दिक्कत है? उसमें शौचालय है स्कूल में? हाँ। है। हाँ। कितने बच्चे आप लोग यहाँ पे पढ़ते हैं? टोटल 541। 541 बच्चे। अभी कितने बच्चे स्कूल में हैं? अभी प्रेजेंट में होगा 20-25 बच्चा। डर से नहीं आता है, स्कूल गिरने का रास्ता वजह से। खाना वाना मिलता है? हाँ। इस स्कूल का भवन पूरी तरह जर्जर है, फिर भी यहाँ 500 बच्चे नामांकित हैं। लेकिन भयावह स्थिति के कारण गिने चुने बच्चे ही स्कूल आते हैं। अभिभावक कहते हैं कि यहाँ बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई सुविधा नहीं है। कई बार विभाग से शिकायत की गई है, लेकिन अगर कुछ मिला है तो सिर्फ आश्वासन। जावेद अख्तर। विद्यालय में बहुत सी मूलभूत सुविधाएं अभी भी यहाँ के बच्चे वंचित हैं। क्या कुछ परेशानी विद्यालय में अभी हो रही है सर? विद्यालय में तो सुविधा है थोड़ा स्कूल का। स्कूल लेकर डिस्टर्ब में बरसात लेकर भी कुछ डिस्टर्ब बाकी बच्चे लोग आते हैं यहाँ पर। भवन की स्थिति काफी जर्जर है, इस पर क्या कहेंगे? वो हम लोग एक साल पहले तो सुने कि फरवरी महीना 2025 में कि भवन जो है आगे कहीं पर हुआ है, देवी चौक साइड में मही रोड में। हम लोग को खुशी हुई इस बात से कि मैंने रोड वहाँ बन रहा है, ये स्कूल बन रहे हैं। लेकिन क्या हुआ पता नहीं, ठेकेदार और उन लोग की बात है, देखते हैं किसी तरह कोई बात नहीं। आने जाने की क्या सुविधा है बच्चों? आने जाने का साधन एक खेत होकर के हम लोग आते हैं, सुखाड़ कर निकल जाते हैं, बरसात में दिक्कत होती है। अभी पूरा पानी भरा हुआ है। पूरा पानी भरा। क्या कहेंगे विभाग से? गांव का निकास नहीं है, इसका जो पदाधिकारी, ये तो पदाधिकारी लेवल की बात है, वही लोग का निदान कर सकता है इस पर। हम लोग की बस की बात तो नहीं है। हम लोग शिक्षक है, स्कूल में मेरा ड्यूटी है, हम लोग पढ़ाते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षक भी कहते हैं कि इस जर्जर भवन में पढ़ना और पढ़ाना दोनों खतरनाक है। जाने कब कोई हादसा हो जाए। बच्चे डर के मारे स्कूल नहीं आते। विभाग को कई बार कहा गया कि स्कूल को जल्द से जल्द नया भवन दिया जाए और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। जावेद अख्तर। विद्यालय में बहुत सी मूलभूत सुविधाएं अभी भी यहाँ के बच्चे वंचित हैं। क्या कुछ परेशानी विद्यालय में अभी हो रही है सर? विद्यालय में तो सुविधा है थोड़ा स्कूल का।
स्कूल लेकर डिस्टर्ब हुई, बरसात लेकर भी कुछ डिस्टर्ब हुआ, बाकी बच्चे लोग आते हैं यहाँ पर। आपके भवन की स्थिति काफी जर्जर है, इस पर क्या कहेंगे? वो हम लोग 1 साल पहले तो सुने कि फरवरी महीना 2025 में कि भवन जो है आगे कहीं पर हुआ है, वो देवी चौक साइड में तीरमही रोड में। हम लोग को खुशी हुई इस बात से कि मैंने रोड वहाँ बन रहा है, ये स्कूल बन रहे हैं। लेकिन क्या हुआ पता नहीं, ठेकेदार और उन लोग की बात है, देखते हैं किसी तरह कोई बात नहीं बनाया जाए। आने जाने की क्या सुविधा है बच्चों? आने जाने का साधन ये खेत होकर के हम लोग आते हैं, सुखाड़ निकल जाते हैं, बरसात में दिक्कत होती है। अभी पूरा पानी भरा हुआ है, पूरा पानी भरा हुआ क्या कहेंगे विभाग से? गांव का निकास नहीं है, इसका जो पदाधिकारी, ये तो पदाधिकारी लेवल की बात है, वही लोग का निदान कर सकता है। इस पर हम लोग की बस की बात तो नहीं है, हम लोग शिक्षक है, स्कूल में मेरा ड्यूटी है, हम लोग पढ़ाते हैं, इससे तो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या नाम है सर? मदन कुमार HM, आप उत्तर विभाग दलित दोगाची उर्दू। यहाँ सर भवन की स्थिति काफी जर्जर है। ये स्थिति तो यहाँ बहुत काफ़ी दयनीय है। बच्चा है 588 और रूम है 3, उसमें भी जर्जर है। बरसात के मौसम पानी पूरा गिरता है, इससे बच्चा को बैठाने में काफ़ी दिक्कत होती है। आने जाने की सुविधा नहीं है, रोड नहीं है, स्कूल के चारों तरफ पानी भरा हुआ है। अभी तक विभाग के द्वारा क्या आश्वासन मिला है? विभाग के द्वारा बोला है कि स्कूल का बिल्डिंग पास हुआ है, दूसरी जगह बनने वाला है। यहाँ का कि यहाँ पर जगह नहीं है, आने जाने की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर सरकारी ज़मीन है। अब ठेकेदार के द्वारा बार बार बोला जा रहा है, बोला कि हम बना देंगे, शुरू कर देंगे, लेकिन अभी तक उसका कोई काम शुरू नहीं हुआ है। कितने दिनों से इस बात को मतलब बोला जा रहा है? 2 महीना से चल रहा है। 2 महीना से। कितने दिनों से बिल्डिंग इस स्थिति में है? बिल्डिंग तो शुरू से स्थिति यही है इसका, जब से हम आए हैं। कितने दिन से आप यहाँ पर दस्ता? हम लोग यहाँ से 5 साल से ऊपर हो गया। 5 साल से इसी स्थिति में विद्यालय चल रहा है। इधर चल रहा है। कितने बच्चे नामांकित हैं? 588। अभी कितने बच्चे प्रेजेंट है अभी आपके स्कूल में? लगभग 150 आए होंगे, वर्षा का सीजन है। और 3 ही रूम है। आप लोग कितने टीचर हैं? 5 गो टीचर हैं, 2 सरकारी, 3 गो सहायक अध्यापक है। शौचालय पानी रहेगा क्या? हाँ, सुविधा ठीक ठीक है। पानी की जरूरत है। हम लोग रास्ता नहीं है। बेंच घर वाला है ना, तो थोड़ा मुझसे रोगा देता है, लाठी लगा देता है, इससे बड़ा बच्चा समझाता है। क्या कहेंगे विभाग से? इतना जल्दी हम लोग तैयार कर दीजिए, इससे हम हाथ मिलेगा, बच्चे को सुकून होगा, पढ़ाई लिखाई सही से चलेगा। संगठन बना होगा, कोई बरसा हो जाएगा तो क्या सकते हैं उसको। हालांकि इस मामले में जिला शिक्षा अधीक्षक दीपक कुमार कहते हैं कि भवन निर्माण की आवश्यकता को लेकर इसे विभाग के संज्ञान में लाया गया है और जल्द ही समाधान की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल है कि इस दहशत के बीच बच्चे कैसे पढ़ने आए और कैसे अपना भविष्य बनाए। सवाल यह भी है कि विभाग आखिर देर क्यों कर रहा? क्या समाधान से पहले किसी बड़े हादसे का इंतजार हो रहा है? द भारत मित्र के लिए गोड्डा से योगेश की रिपोर्ट। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।